OROP2 एरियर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 रिवीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज तो रिकैलकुलेशन ऑफ एरियर्स। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू पीआईबी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो आप एरियर्स के अमाउंट देख रहे हैं, टोटल वैल्यू जो 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक का आपको दिया जा रहा है, जैसे कि सिपाही रैंक के लिए 87,000, नैग के लिए 1,14,000, इसी तरीके से हवलदार के लिए 70,000, नैब सूबेदार के लिए 1,08,000 रुपए। तो इसमें जो है रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेकंड जो चीज है वो ये है कि जो पीएमआर पेंशनर्स है, यानी कि जो प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स है, जो अपने ओन रिक्वेस्ट पर पेंशन पे आते हैं, उन लोगों को भी यार OROP2 का बेनिफिट बिल्कुल मिलना चाहिए, जैसे कि OROP1 में मिला था। तो उनके लिए भी रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमारे पीएमआर के पेंशनर्स है, जो प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा ओपिनियन कहता है वो कहता है कि वो 1 लाख के अराउंड है। तो उन लोगों को OROP2 के बेनिफिट से वंचित नहीं करना चाहिए, वहां पर उनके लिए भी रिवीजन जरूर होना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप इसका एनालिसिस करेंगे, जो रैंक वाइज इन्होंने OROP2 के लिए इन्होंने जो यहाँ पर डेटा टेबल जो लॉन्च किया है, इस टेबल में जैसा कि मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ ATH इंडिया चैनल पे कि बहुत सारे रैंक्स मिसिंग है और साथ ही साथ लेंथ ऑफ सर्विस का कोई जिक्र नहीं है। तो वो चीज का भी रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो पता ही कि सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, इसलिए मेक श्योर कि ATH इंडिया चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए अब कम टू द पॉइंट आते हैं। देखिए मैंने पहली चीज आपको बताई थी कि यहाँ पर जो एरियर का कैलकुलेशन है वो यहाँ पर सही होना चाहिए। देखिए ये कहने का मतलब ये है कि अगर रैंक वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सिपाही रैंक है, एक एग्जांपल लेते हैं, इनका जो पेंशन 1 जनवरी 2016 को जो है वो 17,699 है और इसका जो रिवाइज्ड पेंशन है वो है 1 जुलाई 2019 को 19,726 रुपए। लेकिन अगर आप पीपीयू में देखेंगे तो 30 जनवरी 2019 को जो पेंशन है वो बनता है 21,000 समथिंग, 21,325 रुपए बनता है। तो अब उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट कम है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन हुआ है 87,000 का, अगर आप 19,726 के अकॉर्डिंग भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो 87,000 नहीं आएगा, वो बढ़ करके 89,000 समथिंग चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 3,000 वो आपका बढ़ेगा, क्योंकि इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना एरियर को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इसके पहले के वीडियो में तो मैंने आपको बताया है कि पीआईबी की तरफ से आंकड़े में क्या गलती हुई थी, फिर आंकड़े को सुधारा कैसे गया था, उसके बाद जो पीपीओ में आपका वैल्यू आ रहा है पेंशन का और यहाँ पर जो दिया गया उन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। इसलिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एनीवे देखिए यहाँ पर जो ये 87,000 आ रहा है, अगर इसको इसके बेसिक रेट पे भी कैलकुलेट किया जाए तो ये 89,000 समथिंग जाएगा और ये जो 1,14,000 है ये 1,17,000 तक चला जाएगा। और यहाँ पर हवलदार का जो 70,000 रुपए है ये ऑलमोस्ट 74,000 तक चला जाएगा। और यहाँ पर जो नैब सूबेदार का 1,08,000 है ये भी 1,11,000 तक कैलकुलेट हो जाएगा। तो हर एक एरियर्स में आप देख रहे हैं कि 3 से 4,000 का इंक्रीमेंट जरूर होगा अगर ये वाला अमाउंट को अगर हम लोग कंसीडर करें तब। लेकिन जब इसकी रिवीजन होगी, अगर आप पीपीयू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उस टाइम पे जो नया पेंशन बना है वो इससे 1 से 2,000 रुपए ज्यादा है, जो कि ये कम किया गया है। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पर ये 19,726 दिख रहा है। अब मैं अगर आपको इसका एक पीपीयू का आपको स्लिप दिखाऊं, जैसे कि आप यहाँ पर ये पीपीयू स्लिप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो है 21,325 रुपए। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 21,325 शो हो रहा है और यहां पर ये 19,726 शो हो रहा है। तो ये डिफरेंस है, जो पीपीओ में कुछ अलग है, यहां पर वैल्यू कुछ अलग है। तो ये पेंशन टेबल जो है वो जल्दीबाजी में स्टार्ट दिया गया है, इसलिए इसमें बहुत सारी कमियां तो है। तो इसलिए सबसे बड़ा रिवीजन जो जरूरत है वो यही है कि जो रिवाइज्ड पेंशन किया गया जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 से, इसमें सरकार को एक बार देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल वैल्यू है और उसके अकॉर्डिंग फिर जब कैलकुलेशन होगी एरियर की
तो वो एरियर अमाउंट जो है वो बढ़ेगा। ये जो आपका टेंटेटिव डेटा है इतना तो आप मेक श्योर रहिए कि इससे कम नहीं होगा। अगर वो एक्चुअल वैल्यू लेकर के चलेंगे तो इससे ये जो अमाउंट है ये इंक्रीमेंट ही होगा, यानी कि जो एरियर अमाउंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है उससे ज्यादा ही मिलेगा। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि है प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स के ऊपर, जो कि यहाँ पर देखिए आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने क्लियरली यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की हैं, उसे एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा द आर्म फोर्सेस पर्सनल रिटायर्ड अप टू 30 जून 2019 एक्सक्लूडिंग प्री मैच्योर्ड PMR retired with effect July 1st 2014 will be covered under this revision। और यहाँ पर एक्सेप्शन दे दिया है, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है रिटायर्ड जो PMR पेंशनर्स हैं। तो यहाँ पर जो 1 जुलाई 2014 के टाइम से जो हमारे PMR पेंशनर्स हैं उनके लिए तो सच में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम OROP 1 की बात करें, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए, जैसे कि OROP 1 जो था वो 1 जुलाई 2014 को दिया गया था और OROP 2 जो है वो इंप्लीमेंट कब से हो रहा है 1 जुलाई 2019 से। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, हर 5 इयर्स पे उनका रिवीजन हो रहा है। अब ऐसे में जो PMR जो 1 जुलाई 2014 से छूट जाएंगे जो हमारे प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, तो वो तो सच में बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही है कि वो प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स के ऊपर भी जरूर सोचें। और अगर हम OROP 1 की बात करें तो वहां पर प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को भी कंसीडर किया गया था, तो सेम अकॉर्डिंग यहाँ पर OROP 2 के लिए भी प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को कंसीडर करना चाहिए। और थर्ड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखिए जब ये रैंक वाइज आप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे रैंक्स मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे सिपाही, नैक हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल इसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ और इसके बीच वाले जो हमारे जितने भी रैंक्स हो उनको मिस कर दिया गया है, तो वो कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका रिवीजन होना चाहिए। सेकेंड चीज क्या है कि जो OROP 2 का यहाँ पर पेंशन टेबल बना, जो इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू प्रिंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो PIB रिपोर्ट आई थी, इसमें जो सबसे बड़ी मिसिंग चीज है वो ये, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस का कोई जिक्र ही नहीं है। तो लेंथ ऑफ सर्विस का यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस रहेगा उसी से एक्चुअल पता चलेगा कि किसका क्या पेंशन अमाउंट बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनका लाइकली एरियर्स कितना कैलकुलेट होगा। तो फिलहाल मुझे आपको यही बताना था कि OROP 2 और एरियर में इन 3 रिवीजन्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चंस हो, तो आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको सही जानकारी दें, सटीक इन्फॉर्मेशन दें, सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताएं। इसलिए हमने पहले भी ATH इंडिया के चैनल पे, चाहे वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड हो या फिर PCDA के लेटेस्ट अपडेट्स हो, लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना हो, सारी चीजें हमने आपको प्रैक्टिकली बताई हुई है। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ATH इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इन सभी के अलावा अगर आप अपना कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।